अस्सलाम वालेकुम टू ऑल फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब हैरियत से होंगे। देहे थे ऑफिशियल टेस्ट मोतो दे सकुइंता टेस्ट नंबर 3 के 20 क्वेश्चन के साथ हाजिर हुआ हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 है: Esta señal indica la proximidad de una salida de la vía que podré utilizar para, कि ये वाला निशान लगा हुआ है कि भी हमें बता रहा है कि आगे सलीदा आ रहा है, वहाँ हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे जी हम काम्बियार एल सेंटिडो ला मार्चा, जो हम दूसरी साइड पे अगर हम रिवर्स जाना चाहते हैं तो हम यहाँ से अपना cambiar de sentido हम चेंज कर सकते हैं। ए frenar por emergencia, बी dar marcha atrás, सी cambiar el sentido, जिसका होगा सी कि हम लोग cambiar el sentido de la marcha हम यहाँ से कर सकते हैं। ये इस निशान का मतलब है। क्वेश्चन नंबर 2 है: ¿Cuál de los siguientes tipos de casco de protección creo que te ofrece un mayor protección? Un casco integral, B un casco abierto, C un casco sin visería। जिसका होगा कि उन कास्तो इंटीग्रल के जो हमारे पूरे चेहरे के ऊपर जो फिट हो, पूरा चेहरा उसने कवर किया हो, वो वाला जो कास्को है वो हमारी ज़्यादा प्रोटेक्शन कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 है: ¿Qué indica esta marca pintada sobre el pavimento? कि एक pavimento है, वहाँ पे ये वाला निशान रोड के ऊपर पिंतार किया हुआ है उन्होंने, तो इसका क्या मतलब है। una zona reservada al estacionamiento de ciclos, B una vía distinta a la circulación de vehículos de dos ruedas incluidos los ciclomotores y motocicletas, C una vía ciclista o senda ciclible, जिसको अगर सी के वो ये एक via ciclista है कि ये सिर्फ साइकिल चलाने वालों के लिए ये मुख्तस है, ये वाला निशान। क्वेश्चन नंबर 4 है: Cuando un accidentado ha perdido la sensibilidad, es decir, no nota si se toca o se la pincha, lo más posible es que sufra। कि जब एक पर्सन है उसको जब एक्सीडेंट उसका हो चुका है तो आप नोटिस करते हैं कि वो सांस वगैरह नहीं ले रहा, या उसको हमें समझ नहीं डाल रही कि इसको कहाँ पे चोट लगी है, तो उसको कहाँ पे वो जो चोट वगैरह है वो लग सकती है जो हमें उस टाइम नज़र नहीं आ सकती। ए un fractura, B un lesión medular, C un hemorragia interna, जिसका होगा बी कि उन लेसियन मेडुलर के जो उसकी रीढ़ की हड्डी है उसमें जो है वो चोट वगैरह इंजरी वगैरह उसको आ सकती है। क्वेश्चन नंबर 5: La carga transportada en un ciclomotor de dos ruedas no puedes, कि हमने अपनी सिक्लोमोटर के ऊपर दो टायरों वाली के ऊपर जो हमने carga transportada वो हम नहीं कर सकते। ए producir olores, B desplazarse de manera peligrosa, C sobresalir por detrás del vehículo, कि हम जो उसको जो उस डेंजरस सिचुएशन पैदा हो सकती है अगर हम उसके ऊपर कार्गा लोड करेंगे तो। क्वेश्चन नंबर 6 है: Cuando la calzada no es limpia, कि जब रोड का कलसादा जो रोड है वो अगर साफ सुथरा नहीं है, इस पेलिग्रो कंदोसीर, क्या ये खतरा है हमारी कंदोसीर करने के लिए चलाते वक्त। ए सी porque el neumático se agarra peor a la calzada, B no salvo que la calzada está mojada, C no esta circunstancia no influye en la adherencia, जिसका होगा कि जो न्यूमाटिक हैं वो जो उनकी जो ग्रिप है टायरों की वो रोड के साथ सही तरह नहीं होगी, तो इससे जो है वो खतरा पैदा हो सकता है। इसका होगा ए सी porque el neumático se agarra peor a la calzada। क्वेश्चन नंबर 7: por una vía urbana, एक शहर के अंदर जो रोड है, इस obligatorio utilizar el casco de protección, क्या ये लाजमी है कि हमने जो अपना हेलमेट है वो पहनना है। हाँ जी, ये लाजमी है। इसका होगा बी के सी, ये लाजमी है, हमने ज़रूर पहनना है। क्वेश्चन नंबर 8: para dar un aire más
deportivo a su ciclomotor, कि हम अपनी जो ciclomotor है उसको deportivo बनाना चाहते हैं. Le está permitido instalar un tubo resonador इन escape, कि हम अपने जो सलेंसर के ऊपर कोई ट्यूब वगैरह वो उसको लगा सकते हैं, उसको चेंज वगैरह कर सकते हैं. ए नो बी सी, जिसका होगा ए नो जी हम ये नहीं कर सकते क्योंकि इससे शोर जो है वो ज़्यादा पैदा होगा. क्वेश्चन नंबर 9. El permiso de la clase EM que vehículos autoriza a conducir, कि हम एक मोतो है AM, उसका लाइसेंस हमारे पास है, कौन सी जो गाड़ियां हैं वो चला सकते हैं. Es cualquier vehículo de dos ruedas, incluidos las motocicletas, biciclomotores de dos ruedas, tres ruedas y cuatro ciclos ligeros, aunque podría estar limitado a la conducción de ciclomotor de tres ruedas y cuatro ciclos ligeros. Si solo autoriza a conducir ciclomotores de dos ruedas, जिसका होगा कि हम 2-3 टायरों वाली जो मोप्ड है वो हम चला सकते हैं, और जो छोटी क्वाड्रोसाइकिल है वो भी हम चला सकते हैं, और जो 3 टायरों वाले और 4 लाइट क्वाड्रोसाइकिल हैं वो भी हम चला सकते हैं, मगर उनकी जो स्पीड की लिमिट है वो लिमिटेड होनी चाहिए. इसका होगा बी. Question number 10 है, ¿es correcta la posición que ocupa en esta carretera el conductor que el ciclomotor? क्या ये जो तस्वीर हमें नज़र आ रहा है सिक्लोमोटोर वाला जो ड्राइवर है, क्या ये सही मोटो चला रहा है? जी नहीं चला रहा है, क्योंकि इसको ये जो हार्ड शोल्डर है वहाँ पे उसको चलाना चाहिए था, इसलिए ये वो ठीक तरह नहीं चला रहा, वो रोड के ऊपर वो चला रहा है. जिसका आगा नो कि जी उसकी जो पोजीशन है वो करेक्ट नहीं है. नो इज़ करेक्ट. Question number 11. En la imagen hay un semáforo encima de cada carril con indicaciones distintas, कि एक इस तस्वीर में हमें नज़र आ रहा है कि तीनों जो रोडों के ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म के जो लाइट्स जो इशारे लगे हुए हैं. के कारिल podrán utilizar los vehículos, कौन सा जो कारिल है, कौन सा वो जो 2 गाड़ियाँ हैं वो यूज़ कर सकती हैं. जी ये जो ग्रीन जो सिग्नल है ये वाला जो कारिल हम यूज़ कर सकते हैं. अगर हम रेड में जा रहे हैं तो पीले में जाएंगे तो वो कह रहा है जी अब जितना जल्दी हो सके आप जो है वो a la derecha हो जाएं जहाँ पे ग्रीन सिग्नल है. ए el carril indicado con aspa roja, B el carril indicado con flecha verde, C el carril indicado con una flecha amarilla, जिसको होगा B que el carril indicado कौन जो सा carril हम indicado कर रहा है कि हम flecha verde है वहाँ पे हम चलेंगे. Question number 12. Un ciclomotor podrá rebasar la velocidad máxima permitida. क्या हम जो मोतो है उसकी स्पीड हम बढ़ा सकते हैं? जितनी हमको ज़रूरत है उससे ज़्यादा क्या हम कर सकते हैं? जी हम जितनी मोतो की स्पीड है मैक्सिमम उससे ऊपर हम रिबासार नहीं कर सकते. ए सी el tramo en los que la circunstancia de la vía permitan desarrollar una velocidad superior. B no si el adelantar en 20 किलोमीटर पर हो रहा है, जिसको होगा B के वो जी हम नहीं कर सकते. Question number 13 है, ¿es correcto el comportamiento del conductor del ciclomotor? क्या ये जो ड्राइवर का जो तस्वीर में नज़र आ रहा है क्या इसका रवैया ठीक है जब वो मोतो चलाए? जी उसका रवैया ठीक नहीं है, क्योंकि उसने ज़रैपा क्रॉसिंग के ऊपर जो है वो मोतो एंटर कर दिया और दूसरी साइड से जो है वो पेडेस्टेरियन भी आ रहा है. Si porque se ha tenido para dar pasar al peatón. B si porque el peatón dispone del espacio suficiente para cruzar. Si no porque ha invadido la marca viales de paso para peatones, जिसका होगा सी जी उसका जो रवैया है वो ठीक नहीं है, क्योंकि उसने जो मार्का वियाल जो पेडेस्टेरियन का जो उसके ऊपर जो है उसने पासो दे पेatones जो है उसके ऊपर जो उसने वो मोतो एंटर कर दिया है, उसको बिजी कर दिया. क्वेश्चन नंबर 14 आगे आ गया. Como norma general rule के मुताबिक está permitido cambiar el sentido de la marcha en un tramo de la vía que está prohibido adelantar. क्या हमें ये
ये लाजमी है कि हम जनरल रूल के मुताबिक क्या हम डायरेक्शन ऑफ द ट्रैवल क्या हम चेंज कर सकते हैं जहाँ पे ओवरटेकिंग प्रोहिबिटेड है। जी आपने हमेशा याद रखना है वहाँ पे जहाँ पे यू टर्न जहाँ पे अगलंतार करना मना है वहाँ पे यू टर्न भी लेना मना है। जहाँ पे cambiar de sentido मना है वहाँ पे मार्चा जो cambiar de carril वो भी मना है। जिसका होगा नो कि हम जो है वो जनरल रूल के तहत हम जो है वो ओवरटेक नहीं कर सकते। Question number 15. Cuando un carril está delimitado a ambos lados por doble línea discontinua indica कि एक carril है उसके ऊपर दोनों साइडों पे ऊपर जो डिसकंटिन्यू लाइन है वो डबल है। वो हमें क्या बता रही है जी? वो बता रहा है ये एक कार्रिल रिवर्सिबल है जहाँ पे किसी भी टाइम दूसरी साइड से वो ओपन कर सकते हैं या इस साइड से ओपन कर सकते हैं, जो आपको बताया जाएगा। ये जो ग्रीन सिग्नल है इसकी मतलब से कि ये इस टाइम इस तरफ से खुली हुई है, दूसरी तरफ यहाँ पे काटे का निशान है रेड, तो हम इस पर नहीं चलेंगे। जिसका होगा ए कि ये उन कार्रिल रिवर्सिबल है। Question number 16 आगे आ गया। Cuando en una vía hay una línea de cono delimitado un carril tal como se va en esta imagen podrá atravesarla। कि एक रोड है उसको उन्होंने कोनो लगा के ऊपर दूसरी जो लाइन है उसको दरमियान में रखी हुई है, क्या हम कोनों को क्रॉस करते हुए दूसरी तरफ जा सकते हैं? जी हम नहीं जा सकते, ये मना है, ये प्रोहिबिट है। Question number 17. En una vía de sentido único estacionar su ciclomotor que वन वे रोड है, sentido único है, क्या हम अपनी मोटर कहाँ पे हम पार्क कर सकते हैं? जी आपने हमेशा याद रखना है अगर sentido único है तो हम दोनों साइड के ऊपर जो है वो पार्क कर सकते हैं। A solo en la lado izquierdo, B preferiblemente en la lado derecho, C ambos todo de la calzada indistintamente। जी हम दोनों लादों पे ऊपर दोनों साइड के ऊपर हम जो है वो पार्क कर सकते हैं, स्टेशनर कर सकते हैं। Question number 18. En un ciclomotor de dos ruedas de anchura inferior a un metro la carga no puede। एक सिक्लोमोटर है उसका जो अंचूरा है उसकी जो लंबाई है वो 1 मीटर से कम है, जो उसका कार्गा है वो हम नहीं कर सकते। sobre salir por la parte trasera, sobre salir por la parte delantera, sí sobre salir por la lateral। जिसका होगा बी के जो हमने लोड करना है वो हम उसको आगे से बाहर नहीं निकाल सकते। Question number 19. Este conductor mueve el brazo alternamente de arriba a abajo con movimientos cortos y rápido que indica। जी ये वाला तस्वीर में नज़र आ रहा है कि उसका जो बाजू izquierda है वो ऊपर और नीचे आस्ता आस्ता कर रहा है। वो क्या हम बताना चाह रहे हैं जी? वो कह रहा है कि वो जो अपना स्पीड है वो कम करने लगा है और जहाँ अपनी जो मोटो है वो उसको रोकने लगा है। que va a girar a la izquierda, B que va a inmovilizar el moto o reducir la marcha de forma considerable, C que va a adelantar, जिसको B के जो वो मोटो है वो जहाँ तो अपनी रोकने लगा है जहाँ वो अपनी स्पीड कम करने लगा है, इसका होगा B। क्वेश्चन नंबर 20 आगे। El ciclomotor va a incorporarse a la carretera desada una vía sin pavimentar, camino de tierra, debe ceder el paso al vehículo que se acera por su izquierda। कि एक जो मोटो है वो डेरे से बाहर निकल रही है, ज़मीनों से बाहर निकल रही है, रोड को एंटर करना चाह रही है और उसके जो लेफ़्ट साइड है उस साइड से गाड़ियां आ रही हैं, क्या उसने उनको भी रास्ता देना है? हाँ जी, अगर हम उन अबिया सिन पाविमेंतार से हम अगर एंटर हो रहे हैं तो हमने ज़रूर जो है चाहे दरेचा से कोई आ रहा है चाहे इसकेरदा से कोई आ रहा है तो हमने उसको सेदा एल पासो देना है। जी ये इस यहाँ पे होगा ए कि जो मोटो है वो भी सेदा एल पासो देगी जो व्हीकल आ रहे हैं इसकेरदा की तरफ से, इसका हो गया। थैंक यू फ्रेंड फॉर वाचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर किया करें और हमें कमेंट करके भी ज़रूर बताया करें और इंशाल्लाह नए लेसन के साथ जल्द हाज़िर होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। इंशाल्लाह जल्द हाज़िर होंगे। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।